हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ 10 एमसीक्यू अ डे सीरीज। तो इन टुडे सेशन हम डिस्कस करेंगे पीपीबी मॉडल बी से टाइप्स ऑफ बोरोवर। तो आज देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आने के चांसेस है एग्जाम में इस पर्टिकुलर टॉपिक से। अगर आप जैब नवंबर 2025 को टारगेट कर रहे हैं ना, तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिनका हमने एक बहुत ही अच्छा पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ना फाइल को एक्सेस कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आसान बना सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लीगल कैपेसिटी ऑफ द बोरोवर। फर्स्ट ऑप्शन, लोन granted to the minor for educational expense is always void and cannot be enforced under any circumstance। या जो कॉन्ट्रैक्ट है विद द इंडिविजुअल ऑफ अनसाउंड माइंड वैलिड होता है अगर ये प्रूव किया जाए कि वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के implications at the time of signing। Married women with independent means can be a sole borrower and her husband cannot be held liable unless he is co-borrower or guarantor। For an illiterate borrower, bankers must ensure the loan document are explained in the presence of witness and an acknowledgement is taken। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है इनमें से? देखो, माइनर की बात की गई है कि ऑलवेज वॉइड एजुकेशनल एक्सपेंस, तो ये तो नेसेसिटी के लिए हो गया ना। तो माइनर्स के लिए रूल क्या है, जब भी वो लोन लेगा नेसेसिटीज के लिए तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, वो वॉइड नहीं होगा। और वो बट माइनर से रिकवर नहीं किया जाता, उसके एस्टेट से रिकवर किया जाता है। तो आपका ऑप्शन बी 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट। ऑप्शन ए इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, banker is conducting a credit analysis for a mid-sized manufacturing company. Which of the following factors would be evaluated under the 7 C's of credit? कंपनीज ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो नेटवर्थ दिखाती है कंपनी की, मार्केट रेपुटेशन देखी जाएगी, पास्ट बैंकिंग हिस्ट्री कंपनी के प्रमोटर्स की, मशीनरी प्रॉपर्टी जो ऑफर की गई है एज अ सिक्योरिटी फॉर द लोन, और ओवरऑल स्टेट ऑफ द इंडस्ट्री एंड प्रीवेलिंग इकोनॉमिक साइकिल। तो 7 C's ऑफ क्रेडिट क्या बोलता है? क्रेडिट वर्थीनेस, कैश फ्लोस, नेटवर्थ, उसकी क्या रेपुटेशन, ये सारी चीजें चेक की जाती हैं। तो हमारा सही आंसर होगा डी, दैट इज 1, 2 एंड 3, 4 सारे सही हैं। Next question. According to the sound principle of lending, banker must focus primarily on the value of collateral to mitigate all lending risk. Understand करना है legal relationship associated with different credit facilities. Assess the permissible finance limit based on the accepted norms and standard. Familiarize themselves with the specific law that govern different type of borrower। कौन सी स्टेटमेंट सही है इसमें? देखो, प्राइमरली फोकस करना वैल्यू ऑफ कोलैटरल के लिए कि सारे लैंडिंग रिस्क मिटिगेट हो जाएंगे, इट इज अ नॉट अ राइट ऑप्शन। क्यों? बिकॉज किस पे डिपेंड करता है? रीपेमेंट कैपेसिटी ऑफ द बोरोवर। रीपेमेंट कैपेसिटी क्या है बोरोवर पे, बोरोवर की, उसके ऊपर डिपेंड करता है। उससे मिटिगेट किए जाएंगे लैंडिंग रिस्क। कोलैटरल की वैल्यू चाहे 50 लाख है, ठीक है, अगर बोरोवर की रीपेमेंट कैपेसिटी ही नहीं है तो उस सिक्योरिटी का कोई फायदा नहीं है, राइट। तो सही ऑप्शन आपके ऑप्शन बी 2, 3 एंड 4। फर्स्ट आपका क्या है? रॉन्ग है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ग्रीन टेक इनोवेशन एलएलपी है, सोलर एनर्जी कंसल्टिंग फर्म्स, वो एस्टेब्लिश की गई थी अंडर द एलएलपी एक्ट 2008। तो इनके 3 डेजिग्नेटेड पार्टनर हैं, मिस्टर ए जो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, मिस्टर बी नॉन रेजिडेंट है, मिस्टर सी है एक। तो मिस्टर सी विदाउट द नॉलेज ऑफ अदर उन्होंने लार्ज लोन ले लिया वेंडर से पर्सनल वेंचर के लिए, ठीक है, साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट इन द एलएलपी नेम। तो वेंडर नाउ क्लेम द मनी फ्रॉम एलएलपी। क्या स्टेटमेंट सही है इनमें से? कि एलएलपी इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, तो दस कैन नॉट बी सूड बाय द वेंडर। देखो, सेपरेट लीगल एंटिटी है एलएलपी, जैसे कंपनी होती है ना वैसे ही एलएलपी सेपरेट लीगल एंटिटी है। जो लाइबिलिटी है ना मिस्टर ए और मिस्टर बी की, वो लिमिटेड होगी उनके एग्रीड कंट्रीब्यूशन पे जो एलएलपी में। दे आर नॉट लाइबल फॉर मिस्टर सीज अनऑथराइज्ड एक्शन, क्योंकि उसने अपने पर्सनल वेंचर के लिए लिया है, ठीक है। एलएलपी was correctly formed as it has a 2 designated partner, one of whom is a resident। सही है ये। vendor can successfully sue the LLP to recover the money as Mr. C acted as an agent of the firm। तो यहाँ पे आपका सही है बी 2 एंड 3। ऑप्शन 4 भी गलत है और आपका ऑप्शन ए भी फर्स्ट भी गलत है, ठीक है। बी 2 एंड 3 इज द राइट आंसर, क्योंकि वेंडर सक्सेसफुली सू नहीं कर सकता एलएलपी को कि मनी की रिकवरी करे। मिस्टर सी ने एक्ट किया एज एन एजेंट ऑफ द फर्म, ने उसने अपने पर्सनल वेंचर्स में वो पैसा लगाया, लोन उसने पर्सनल वेंचर्स के लिए लगाया है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड इट्स बैंकिंग ऑपरेशन, कौन सा स्टेटमेंट सही है? कर्ता हैज अ यूनिलेटरल अथॉरिटी टू बोरो मनी फॉर द फैमिली बिजनेस एंड द लेंडर नेवर नीड टू प्रूव द लोन पर्पस और द नेसेसिटी। या अगर ओपन करना है एचयूएफ बैंक अकाउंट, तो अकाउंट एप्लीकेशन मस्ट बी साइंड बाय ऑल एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली।
Bank must take steps to identify and confirm the identity of the कर्ता as they are the authorized representative for the financial dealing. देखो यहाँ पे क्या है ना, आपका आपका सही ऑप्शन है सी, 2 and 3। फर्स्ट रॉन्ग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लेंडर नेवर नीड टू प्रूव द लोन पर्पस, ये गलत है। बैंक पूछेगा लोन का पर्पस क्या है और नेसेसिटी क्या है, कर्ता लोन ले सकता है बट बैंक को ये कंफर्म करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिगार्डिंग द लॉ गवर्निंग कंपनीज इन इंडिया, कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? पब्लिक कंपनी मस्ट हैव अ मिनिमम ऑफ 7 मेंबर्स, प्राइवेट कंपनी के जबकि 2 होते हैं। एसोसिएशन विद 55 मेंबर्स कैरिंग ऑन अ बिजनेस फॉर गेन इज ऑपरेटिंग लीगली विदाउट बीइंग रजिस्टर्ड एज अ कंपनी, या जो लीगल एग्जिस्टेंस है कंपनी की वो बिगिन होती है फ्रॉम द डेट इट रिसीव इट्स पैन फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर की डॉक्यूमेंट्स। देखो पब्लिक कंपनी के मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी के 2, ये सही है, ठीक है। लीगल एग्जिस्टेंस, और ये एसोसिएशन विद 55 मेंबर नहीं 50 मेंबर्स होना चाहिए था यहाँ पे। लीगल एग्जिस्टेंस जो होती है आपकी कंपनी की, दैट बी गेन फ्रॉम द डेट इट रिसीव पैन, नहीं, ये है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो कि बर्थ सर्टिफिकेट भी बोला जाता है आपका कंपनी का, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी 1 and 4 आर द राइट ऑप्शन। क्विक सर्व कैटरर्स रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म में 3 पार्टनर है, उन्होंने नया पार्टनर एडमिट किया मिस्टर कपूर और कंटिन्यू किया ऑपरेशन को। 6 मंथ लेटर दे डिस्कवर अ मेजर अनपेड बिल फ्रॉम अ सप्लायर फॉर गुड डिलीवर बिफोर मिस्टर कपूर ज्वाइंड। सप्लायर अब थ्रेटनिंग कर रहा है कि टू सू द फर्म, ठीक है। तो रिगार्डिंग द लाइबिलिटी एंड लीगल स्टैंडिंग ऑफ द फर्म, कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? फर्म रजिस्टर्ड है तो इट कैन सू द सप्लायर फॉर ओवर चार्जिंग प्रोवाइडेड इट हैज अ वैलिड केस। मिस्टर कपूर पर्सनली लाइबल होंगे फॉर द डेट इनकर्ड बिफोर ही बिकम अ पार्टनर, ये सप्लायर सक्सेसफुली सू कर सकता है फर्म को फॉर द रिकवरी ऑफ डेट। अगर फर्म अनरजिस्टर्ड थी तो सप्लायर कुड स्टिल सू द फर्म बट फर्म वुड बी अनेबल टू फाइल अ काउंटर सूट फॉर ओवर चार्जिंग। तो सही ऑप्शन आपका बी है, फर्स्ट 3 and 4। आपका सेकंड गलत क्यों है? क्योंकि मिस्टर कपूर पर्सनली लायबल थोड़ी होगा, अभी वो पार्टनर बना है, उससे पहले का जो डेट है तो उसमें क्लेटन रूल लग जाएगा। अगर वो अपना न्यू पैसा वहां पे लगाएगा तो पुराने खर्चे पुराने डेट उससे क्लियर होंगे, तो वो पर्सनली लायबल नहीं होगा, ठीक है। क्रिएटिव पॉट्स पार्टनरशिप फर्म has been declared insolvent by the court. Firm hold a current account with Prime Bank. Account currently has a credit balance of 2 lakh. Firm also has an outstanding term loan with a debit balance of 5 lakh. तो जो प्रोविजन बनाया गया इंसॉल्वेंसी ऑफ फॉर्म पे, क्या एक्शन लेना चाहिए प्राइम बैंक को? इमीडिएटली फ्रीज करना है करंट अकाउंट को, नो फर्दर डेबिट और क्रेडिट, या यूज करना है 2 लाख क्रेडिट बैलेंस को टू पार्शियली एडजस्ट अगेंस्ट द आउटस्टैंडिंग टर्म लोन। ये तो फर्स्ट तो सही है, सेकंड क्या है? बैंक अपने अकॉर्डिंग नहीं यूज कर सकता 2 लाख। हैंड ओवर द क्रेडिट बैलेंस ऑफ 2 लाख टू ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, ठीक है, ये सही है। फाइल अ क्लेम विद द कोर्ट टू प्रूव डेट ऑफ 5 लाख एंड रिकवर इट एज पर द कोर्ट डायरेक्शन, भी सही है आपका, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी फर्स्ट 3 and 4, सिर्फ यहाँ पे सेकंड गलत है। नेक्स्ट, मिस्टर शर्मा एंड मिस्टर गुप्ता पार्टनर है स्विफ्ट लॉजिस्टिक में, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म है। मिस्टर शर्मा डेजिग्नेटेड मैनेजिंग पार्टनर है एज पर द पार्टनरशिप डीड। डीड बोलती है कि जो लोन है अब 10 लाख का, दैट रिक्वायर द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। तो इसे एक्सपेंड करना फ्लीट को, मिस्टर शर्मा लोन अप्रोचेज द सनराइज बैंक फॉर अ लोन ऑफ 15 लाख। He submit all necessary document including the partnership deed. So based on the above scenario, consider the following statement. Sunrise Bank can safely sanction the 15 lakh loan based on Mr. Sharma's authority as a managing partner. बैंक मस्ट obtain the consent of मिस्टर गुप्ता, क्योंकि वो भी क्या थे कि एक्सीड हो रही अथॉरिटी डीड के अकॉर्डिंग। फर्म रजिस्टर्ड है, बैंक डज नॉट नीड टू स्क्रूटिनाइज द पार्टनरशिप डीड। देखो पार्टनरशिप डीड तो स्क्रूटिनाइज करनी पड़ती है, प्रॉपर्ली चेक करना पड़ता है, क्योंकि उसी में तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सब कुछ मेंशन किया होता है, ठीक है। तो बैंक को कंसेंट भी लेना पड़ेगा मिस्टर गुप्ता का, राइट, बिफोर सैंक्शनिंग द दिस लोन, क्योंकि अमाउंट जो एक्सीड कर रहा है अथॉरिटी ग्रांटेड। तो आपका ऑप्शन बी है सही ऑप्शन, क्योंकि बैंक जो है यहाँ पे सेफली सैंक्शन नहीं कर सकता, ठीक है, स्क्रूटिनाइज भी करना पड़ेगा। और बैंक नहीं सैंक्शन कर सकता कि बिकॉज उसमें जो है पार्टनरशिप डीड में स्टेट किया गया है कि कंसेंट लेना है ऑल पार्टनर्स का, ठीक है। Last question. Consider the following statement about limited liability partnership in India. LLP with the contribution of 30 lakh and turnover of 35 lakh would be classified as small LLP. To open a bank account for an LLP, bank must obtain the LLP agreement and certificate of incorporation. PAN card and address proof of only the managing partner are required for opening an LLP's bank account.
तो क्या सही ऑप्शन है यहाँ पे? देखो, एलएलपी विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ 25 लाख यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी ही सही है, टू ओनली। थर्ड क्या, पैन एंड एड्रेस प्रूफ, ये नहीं, सिर्फ मैनेजिंग पार्टनर के नहीं लगेंगे यहाँ पे एलएलपी में, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये जो है आज का 10 एमसीक्यू का डे कंप्लीट होता है। तो आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म यू ऑल कि बहुत ही कम टाइम रह गया अब जैब की प्रिपरेशंस के लिए। तो इट्स अ हाई टाइम कि आप अपनी प्रिपरेशन को टाइमली स्टार्ट कीजिए। व्हाट यू हैव टू डू, अपने कोर्सेज में जाना है। कोर्सेज में आपको जैब कोर्सेज को एक्सेस करना है। जैसे ही आप जैब कोर्सेज को एक्सेस करेंगे, व्हेन यू विल स्क्रॉल डाउन, यू विल सी हियर, आपको कॉम्बो में दिखेगा मास्टर कोर्स, जिसमें लाइव क्लासेस हैं आपकी, कॉन्सेप्ट क्लासेस है, कॉन्सेप्ट नोट्स, मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलेगा विद फ्लैट 75% ऑफ, ठीक है। तो आपको वाओ 75 कूपन कोड यूज करना है। एंड साथ के साथ सुपर क्रैश कोर्स बैच 2 लॉन्च हो चुका है, इस पे भी फ्लैट 75% आपको मिल रहा है। यूज कीजिए कोड वाओ 75। एंड बैंकर कैप्सूल कोर्स, जो कि स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है जैब एग्जामिनेशन के लिए ही, ठीक है। तो इसमें भी आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सॉल्व पीवाईक्यूज, फुल लेंथ टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलेगा विद फ्लैट 75% ऑफ। और इट यू विल गेट दिस इन जस्ट 1500, राइट। तो अगर आप देखिए इंडिविजुअल इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की भी प्रिपरेशन करना चाहते हो, इंडिविजुअल चाहते हो, पीपीबी का ही बैंकर्स कैप्सूल कोर्स है, एएफएम का, आईएफएस का, तो वो भी आप अवेल कर सकते हो विद 75% ऑफ, राइट। तो ये आपकी टेस्ट सीरीज भी है, टेस्ट सीरीज पे भी आपको 75% ऑफ मिल रहा है, ठीक है। और अगर आपको कोई और डाउट है ना, कोई और क्वेरी है, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, मेल कर सकते हो hello@edutap.co.in, और वेबसाइट पे डायरेक्टली यहाँ से भी विजिट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।